नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए यह संविधान का मास्टर क्लास है, जिसमें जो है पिछले वर्षों में आए सभी हम लोग जो है संविधान के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले इतिहास पूरा, ज्योग्राफी पूरा और स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन हम लोग देख चुके हैं। तो उसका जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। आज हम लोग जो है संविधान का मास्टर क्लास देखेंगे। इसमें पूरा का पूरा संविधान दिया गया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहें। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है 95% लोग वीडियो को देखकर चले जा रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं संविधान का मास्टर क्लास पहले क्वेश्चन से लेकर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, भारत का। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून का शासन किसकी नींव है? जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जवाब है ऑप्शन डी, कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र का नींव है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहां किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? जवाब है ऑप्शन सी, यहां पर जो है भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किसके संविधान से आहरित एक विशेषता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है ब्रिटेन की विशेषता है। पांचवा प्रश्न है, राज्यों के परिषद को किस रूप में भी जाना जाता है? जवाब है राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों के परिषद को जो है राज्यसभा कहते हैं। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो, ध्यान रखिएगा जब तक भंग न हो उसकी बात हो रही है, उसकी पहली बैठक से नियत तारीख से कब तक होता है? तो आप लोग जानते हैं एक लोकसभा का कार्यकाल जो है कुल 5 वर्षों के लिए होता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं? जवाब है ऑप्शन सी, धन विधेयक पारित करने के मामले में जो है दोनों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग राज्यसभा, विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, संसद। ठीक है ना, चुनाव आयोग और संसद दोनों करता है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जवाब है ऑप्शन डी, ये है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, 552। यानी लोकसभा की बात हो रही है, निचला सदन इसी को बोलते हैं लोकसभा, 552 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किससे मिलकर बना होता है? तो संसद की अगर हम बात करते हैं तो संसद में आपका राष्ट्रपति का भी नाम आता है, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होते हैं। जवाब यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? संयुक्त सत्र जब बुलाया जाता है उसके बारे में जो क्या है जो सही नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, नहीं करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो यहां से विकल्प बी जो है यह सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल लेख में
कौन से अनुच्छेद थे, यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना, आज भी उतने हैं, लेकिन जो है एक अनुच्छेद में कई सारे ए बी करके बन गए हैं तो उससे अधिक हो गए हैं, 400 से अधिक हो गए हैं इस समय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सिंपल सा प्रश्न है और कई बार यह पूछा जाता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 में ही कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधी जो है किस अनुच्छेद में, यानी समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में नहीं, अनुच्छेद 15 की बात कर रही है। तो यहां पर देखिए मिट गया है, हमें लग रहा है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत से जो है अंत की बात करता है अनुच्छेद यहां पर 17। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है। जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? यानी जो है हम किसी भी देश से उपाधि कोई भी नहीं ले सकते बिना सरकार के आदेश के। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 जी में कहा गया है कि कोई भी नागरिक जो है कहीं भी व्यापार कर सकता है। जिसे जो है अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करते हैं, इसमें कई सारे अनुच्छेद दिए गए ए बी सी डी करके, तो जो है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार इसमें सब दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? वाक अभिव्यक्ति यानी जो अपनी बात रख सकता है या अपनी बात कह सकता है। जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों की बात यहां पर हो रही है, यानी संविधान के भाग 3 की। जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अनुच्छेद 21 ए में जो है शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करिए, यानी जो है से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण प्रदान करता है? यानी जो है किसी को गिरफ्तार वैसे नहीं किया जाता है बिना कारण बताए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अनुच्छेद 22 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? जवाब है ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है?
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। जवाब है ऑप्शन सी 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों के को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद किसमें सूचीबद्ध किया गया है, यानी मूल कर्तव्यों को जो है कहां पर रखा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है मूल कर्तव्यों को भाग जो है 11 में अनुच्छेद 51A में रखा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनरावाचन और विधि महाभियोग का वर्णन करते हैं। यानी पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में यहां दिया गया है कि अनुच्छेद कहां से कहां तक जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है और जो है इन सब के बारे में कार्यकाल कितना होता है, सब कहां से कहां तक दिया गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी अनुच्छेद 52 से 62 तक जो है पूरा का पूरा राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद जो है 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय से संबंधित है, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इसका जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 71। ऑप्शन यहां से सी से होगा अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राजा माफ कीजिए सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है, यानी जो है क्षमादान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देता है। इसका जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति क्षमादान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तीसरे तहत यानी अनुच्छेद 100C के तहत संविधान के किसी भी सदन में बैठक का गठन के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों के कुल कितना होता है, यानी गणपूर्ति जो है सदस्य जितना सदस्य होते हैं उसका कितना भाग होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10 होता है। ठीक है ना, 1/10 भाग उपस्थित रहेंगे तो जो है गणपूर्ति हो जाएगी और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। जवाब है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक जो है यह राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल क्षमादान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है। तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी अनुच्छेद 166 जो है राज्य की सरकार के कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। बार बार अनुच्छेद 76 के बारे में देखिए ये पूछा जा रहा है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी
भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। किससे? महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। वही सेम क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय दिया गया उसकी समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 148 के तहत ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? यानी राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं, यही उसमें पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें जो है उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर लेनी चाहिए। तो विकल्प पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से कहां तक राज्य विधायिका के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? यानी अनुच्छेद देखिए पूछा गया है बेसिकली कि अनुच्छेद जो है भाग 6 किस अनुच्छेद से लेकर कहां तक है, यानी भाग 6 में कितने अनुच्छेद है, कहां से कहां तक अनुच्छेद है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है? तो पूछा गया कि अनुच्छेद 243 में किसका वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा पंचायतों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पंचायतों का। यहां देखा जाए तो अनुच्छेद 40 में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देशन से संबंधित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, अनुच्छेद 324 जो है चुनावों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आप लोग जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कभी नहीं छीना जा सकता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी निलंबित नहीं होता है, कोई भी आपातकाल लगे रहे लेकिन इसे हम लोग नहीं जो है छीन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद की संख्या कितनी है जो मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है ना, यानी क्लॉज सब क्लॉज उसमें अनुच्छेद में बढ़ते गए हैं लेकिन टोटल संख्या देखा जाए अनुच्छेद को तो 395 ही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? आप लोग जानते हैं संघ, राज्य और समवर्ती 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। यह जो है कौन से भाग में है?
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, 7वीं सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है नगर पालिकाओं की, ध्यान रखिएगा, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है आपके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत यह आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 8वीं में जो है सूची में भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें जो है 22 प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? यानी मौलिक अधिकारों की भाग किसमें, कौन से भाग में बात की गई है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? जवाब टाइप कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 56 नंबर प्रश्न से। 55 क्वेश्चन तक हो चुका था। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब बनता है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन में यह नहीं कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी के समय में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो है संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। ऑप्शन यहां ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इसका जवाब है 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और इसे जो है अनुच्छेद 21 को में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान के स्रोत जरूर से जरूर देख के जाइएगा, एक न एक प्रश्न निश्चित रूप से इससे बना है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी माफ कीजिएगा यूएसएसआर यानी रसिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है?
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में बात की गई है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, उपधारा बी में कहा गया है। ठीक है ना, किसमें? उपधारा बी में यह कहा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसाएं करने के लिए बनाया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और यह प्रश्न जो है कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अब जो है 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किस संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? जवाब है कुल 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। विकल्प यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाता है वह जो है यूपीएससी व के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यानी 6 वर्ष कार्यकाल रहेगा, नहीं तो अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो वह रिटायर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख संविधान के किसके तहत किया गया है? तो यह जो है बात मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आती है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आती है। विकल्प यहां से ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मूल अधिकारों का सिद्धांत लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहां से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिया गया है। चुनाव की विधियां, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? इसका जवाब है आपातकाल की घोषणा जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके किस रूप में जाना जाता है, यानी किस तरह से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? जवाब है आपका ऑप्शन सी,
राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ठीक है ना, यह जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है राज्यपाल सजा को कम कर सकता है लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में अगर बात की जाए तो वह जो है सजा को जो है माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्यों को किस नाम से किया जाता है या ना अभिव्यक्त किया गया? यानी जो है राज्यपाल सभी कार्यकारी कार्यों को जो है किसके नाम से करेगा? राज्य की बात हो रही है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो है राज्यपाल के नाम से करेगा। 79 का हो जाएगा ऑप्शन, यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के किसके पास होती है? राज्य की कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है? तो यह जो है आपके राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्र की बात करते हैं तो जो है राष्ट्रपति होता है। लेकिन मुख्य बागडोर की अगर बात करें तो केंद्र में जो है प्रधानमंत्री देखता है और राज्य में जो है मुख्यमंत्री देखता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। वहीं केंद्र में जो है आपका उपराष्ट्रपति आ जाते हैं और उन्हें भी जो है राज्यपाल ही नियुक्ति देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य में आपातकाल कौन लगाता है? जवाब हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है घोषणा की जाती है आपातकाल की। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विकल्प यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 239 क्लॉज 2 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जाता है जब तक कि उसे किसकी सहमति नहीं प्राप्त होती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोई विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनता है जब तक उस पे जो है राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के रुप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष जो है राज्यपाल की भी होती है और राष्ट्रपति की भी जो है 35 वर्ष उम्र होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का एकीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं किस मॉडल पर आधारित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर यह आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है
अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, आर्म्स एक्ट 1878 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? विधायिका की यहां बात हो रही है, जवाब है विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, विशेष विवाह अधिनियम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति की उद्देश्य के रूप में समाज को किस रूप में स्वीकार किया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, समाजवादी रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित है? जवाब है भाग 5, भाग 5 जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? 4 राज्यों का नाम दिया गया है, इनमें से किसमें है, यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों? जवाब है कर्नाटक में है। विकल्प यहां से बी से हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं विधान परिषद के? जवाब है ऑप्शन ए, 6 वर्षों के लिए होते हैं विधान परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद, समस्त मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की, यानी 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? इसका जवाब है एक देश एक कर। ठीक है ना, यानी जीएसटी इसी के तहत लाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो यह जो है आपका 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया? तो यह जो है 2019 में ऐसा किया गया था। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? तो यह जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है राज्यों में। ये केंद्र की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो जो आपका संसदीय स्वरूप है यह वेस्टमिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प यहां से डी सही होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। विकल्प बी से रहेगा राजनीतिक दल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? 105वां प्रश्न। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से डी, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यहां से विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिनियम के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून प्रक्रिया से बचने से रोकने का उपाय प्रदान करता है? तो यह जो है अधिनियम कहा जाता है आपका भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। विकल्प यहां से डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? जवाब है ऑप्शन डी, हमारे पास जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली निर्वाचन संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? इसका जवाब है 1952 में आई थी। विकल्प यहां से सी सही होगा, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? जवाब है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो यह जो है रिट जारी करता है। ठीक है ना, 5 प्रकार के जो है रिट जारी किए जाते हैं। विकल्प यहां से आपका ए सही होगा। आगे दिया गया है, कौन से सन में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू किया था? यह जो है दिसंबर 2019 में जो है भारत सरकार CAA लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, इंदिरा गांधी के समय में जो है स्वर्ण सिंह समिति आई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए योजना करता है, जिसे जो है पॉस्को के रूप में भी संदर्भित किया गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 आई था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगा, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगा। हालांकि कुछ राज्यों में अपवाद भी है, लेकिन जो है कितना प्रतिशत या कितना होना चाहिए? जवाब हो जाएगा 1/3 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1/3 होना चाहिए, लेकिन 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता कौन से वर्ष में अधिनियमित की गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1973 में जो है अधिनियम की गई थी। हालांकि अब इसमें परिवर्तन भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है विधानसभा कहा जाता है। विकल्प यहां से सी से होगा, विधानसभा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था? जवाब है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था?
जवाब है ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान का लास्ट क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग जो है 4A जोड़ा गया था। इस तरह से हमने जो है संविधान से जुड़े सारे प्रश्न कवर कर लिए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।